हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमिता और आज मैं किंगडम सीजन 1 एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि एपिसोड 3 में आपने देखा कि ब्योमपाल और उसके साथी ने वहां आम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी चैंग वहां आता है और योंगशिन उसे बताता है कि वो जहाज सेनापति और उनके शाही लोगों के लिए है और वो उस जहाज में बैठ के जा चुके हैं। यहाँ चैंग को पता लगता है कि ब्योमपाल और उसके साथी आम लोगों को वही छोड़ गए हैं। योंगशिन ये भी बताता है कि उन लोगों ने अभी तक लाशें नहीं हटाई हैं और अब सूरज ढलने वाला है, जिसके बाद वो लाशें वापस जिंदा होकर हमला करना शुरू कर देंगी। तब मोयोंग कहता है कि हम लोग रात वहीं गुजारेंगे जहां हमने पिछली रात गुजारी थी। लेकिन यहाँ इन लोगों को ये भी पता लगता है कि जहाज की मरम्मत के लिए ब्योमपाल और उसके साथियों ने सारे घर तोड़ दिए हैं और अब कोई भी घर नहीं बचा है। यहाँ से भी बताती है कि वो लोग जियोलियन जा सकते हैं क्योंकि वहां तक पहुंचने में उनको कई दिन लगेंगे। तब चैंग कहता है कि हम लोग जियोलियन जाएंगे। जो लोग सही है वो पैदल चल के जाएंगे और जो बुजुर्ग और बीमार है उन्हें गाड़ियों से लेके जाएंगे। ये लोग जियोलियन की तरफ जा ही रहे होते हैं जब रास्ते में ये लोग देखते हैं कि वहाँ भी कई सारी लाशें पड़ी होती हैं और अब सूरज ढलने वाला था। ये देख के चैंग उन सभी लोगों को भाग के अंदर जाने के लिए कहता है और चैंग खुद बुजुर्ग लोगों की गाड़ी खींचने में मदद करता है। ये सारे लोग भाग के उस घर के अंदर जाते हैं। तब योंगशिन चैंग लोगों की मदद करने के लिए आता है। तब हम देखते हैं कि एक गाड़ी का पहिया पत्थरों के बीच में फंस जाता है और ये लोग देखते हैं कि अंधेरा हो चुका था और लाशें उठने लगी थी। ये देख के मोयोंग चैंग को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन चैंग कहता है कि वो चोहक चो की तरह नहीं है, वो इन लोगों को अकेले छोड़ के नहीं जाएगा। और ये लोग पत्थरों में फंसी गाड़ी निकाल लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि लाशें उठ जाती हैं और इन लोगों का पीछा करती हैं। तभी एक लाश सामने से आ जाती है और ये लोग उस लाश को रोकने के लिए गाड़ी से उसे कुचल देते हैं। तभी एक सैनिक को काट लिया जाता है और योंगशिन उसकी बंदूक उठा लेता है। हम देखते हैं कि एक नरभक्षी चैंग को काटने ही वाला होता है, लेकिन योंगशिन उसके सर पे गोली मार देता है। योंगशिन लगातार उन लोगों पे गोलियां चला रहा था। इन नरभक्षियों की भीड़ में से एक दौड़ता हुआ चैंग की तरफ आता है। चैंग को बचाने के लिए योंगशिन वापस गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी थी। तभी मोयोंग तलवार निकालता है और उस नरभक्षी का गला काट देता है और ये लोग दौड़ते हुए उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं और सभी लोग उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। वो नरभक्षी उस दरवाजे को तोड़ के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे को बंद रखने के लिए इन लोगों ने वहाँ कई चीजें लगा दी थी। अब रात हो चुकी थी और सूरज की रोशनी भी नहीं थी, इसीलिए उधर जहाज पे सेनापति की माँ, जो अपने बेटे की लाश बक्से में बंद करके लाई थी, वो बाहर आने के लिए छटपटाने लगती है और इसी आवाज को ब्योमपाल और उसके साथी सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। तब वो लाश दौड़ते हुए ऊपर आती है और जहाज के सारे लोगों पे हमला कर देती है। उस औरत ने बक्से में बंद अपने बेटे की लाश को खोल दिया था, इसीलिए उस औरत की मौत हो जाती है। इधर ये नरभक्षी अंदर आने की हर कोशिश करते हैं। रात भर ये लोग किसी तरह अपने आप को उनसे बचाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो लाशें अब अंधेरे में जा चुकी थी। अब ये लोग चैंग को धन्यवाद कहते हैं क्योंकि चैंग ने उनकी जान बचाई थी। चैंग कहता है कि जख्मियों का इलाज किया जाए और लोगों को खाना दिया जाए। इधर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल सीधे जाके चैंग को लगती है और चैंग उन बच्चों को अपने पास बुलाता है। जब एक बच्ची कहती है कि उसको अपनी इस हरकत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चैंग उन बच्चों को खाना देता है और जो राजमहल से खाना वो अपने लिए लाया था वो उन सभी लोगों में बांट देता है, क्योंकि इन लोगों के पास खाने के लिए बहुत कम खाना था और इन्हें हर दिन खाना पाने के लिए तकलीफें उठानी पड़ती हैं। ये देख के कि चैंग ने अपना खाना उन लोगों को दिया है, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और चैंग को धन्यवाद कहते हैं। अब रात होने लगी थी। तब हम देखते हैं कि चैंग मोयोंग से कहता है कि वो सोंजू जाके अनह्योन से मिलेगा। ये बात योंगशिन सुन लेता है और कहता है कि वो वहीं से है, अगर चैंग चाहे तो वो उन्हें सोंजू ले जा सकता है। जिस पे मोयोंग कहता है कि हम तुम पे भरोसा क्यों करें और तुमने बंदूक चलाना कहाँ से सीखा। जिस पे योंगशिन कहता है कि उसने बंदूक चलाना युद्ध में सीखा था और मोयोंग का मानना था कि योंगशिन दूसरे योद्धाओं की तरह नहीं है। तो आखिर योंगशिन है कौन? ये लोग ये बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें दरवाजे पे एक आहट सुनाई देती है। इन लोग को लगता है कि लाशें वापस आ गई हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर चोहक जो के सैनिक खड़े थे, जो चैंग को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए थे। ये बात सुन के कि चैंग पे गद्दारी का इल्जाम लगा है, वहाँ के लोगों को बहुत शौक लगता है। इन लोगों का मानना था कि शायद सैनिकों से कोई गलती हो गई है, चैंग गद्दार नहीं हो सकता और वो चैंग से कहते हैं कि उन्हें बाहर जाके बात करनी चाहिए।
हम देखते हैं कि मोयोंग बाहर जाके बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चो हक जो के सैनिक बिना कुछ जाने उन लोगों पे तीर चलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोगों की मौत हो जाती है। लोगों की मौत देखने के बाद चैंग इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। तब योंगशिन कहता है कि ये सब चैंग की वजह से हो रहा है और उसको यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वो सब मारे जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि चो हक जो को अपने बेटे का कटा हुआ सर मिलता है। ये देख के वो बदला लेने की कसम खाता है और कहता है कि वो चैंग को भी ठीक इसी तरह मारेगा। इधर हम देखते हैं कि चो हक जो के सिपाही अंदर चैंग को लेने आते हैं और योंगशिन उन सिपाहियों पे गोली चलाता है। गोली की आवाज सुन के उनका चीफ भी अंदर जाता है। ये लोग चैंग को हर तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि मोयोंग और चैंग वहाँ के 2 सैनिकों को मार डालते हैं और सामने के दरवाजे से होते हुए बाहर निकल जाते हैं और बाहर खड़े सैनिकों को मार डालते हैं। ये देख के बचे हुए सैनिक उनका पीछा करते हैं और घर के अंदर रुक के योंगशिन और सियो भी बचे हुए सैनिकों को मारते हैं। जिसके बाद योंगशिन अपने लोगों से कहता है कि उन्हें अब यहाँ से जाना होगा और वो उन लोगों को लेके चला जाता है। इधर मोयोंग और चैंग जंगल में भाग रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि चो हक जो के सिपाही संकेत के द्वारा बता रहे थे कि वो लोग किस तरफ जा रहे हैं। तभी उन सैनिकों को दूसरी तरफ से सीटी की आवाज सुनाई देती है और वो लोग उस तरफ भाग जाते हैं। जब वो आगे जाके देखते हैं तो रास्ता बंद था और इन लोगों को धोखा दिया गया था। दरअसल मोयोंग बहुत साल तक इनकी सेना में रहा और वो इनके संकेत जानता था, जिसका इस्तेमाल करके मोयोंग ने इन्हें गलत संकेत दिए और इनका रास्ता भटका दिया और अपनी जान बचा के वो और चैंग वहाँ से भाग गए। लेकिन चो हक जो के सैनिक का चीफ जानता था कि चैंग कहाँ जाएगा, इसलिए वो अपने सैनिकों को वहीं रुकने के लिए कहता है। इसके बाद हम वापस हनियांग का सीन देखते हैं, जहाँ पे इन लोगों को संकेत की आग देखने के बाद लगता है कि शायद किसी दुश्मन ने घुसपैठ कर दी है और इसकी बात करने के लिए स्कॉलर्स के सीनियर और चो हक जो का आदमी जिससे सीनियर स्कॉलर ने बात करी थी, वो लोग राजा से ये बात करने के लिए इनके पास जाते हैं। जब सिपाही उनका रास्ता रोक लेते हैं, यहाँ हम चो हक जो को आता देखते हैं और वो इन लोगों को राजा के पास ले जाता है। लेकिन अंदर जाने पे रानी इन्हें रोक लेती है और अपने सेवक से कहती है कि इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन चो हक जो रानी का आदेश नहीं मानता और कहता है कि इन लोगों को राजा से मिलने दिया जाए, जिसके बाद वो इन लोगों को राजा के पास ले जाता है। यहाँ चो हक जो बताता है कि दरअसल संकेत की आग किसी युद्ध की वजह से नहीं जल रही है, वो इसीलिए थी क्योंकि एक बीमारी फैल चुकी है, जिसकी वजह से इंसान राक्षस बन जाता है और रात में मांस और खून के लिए तड़पता है। अब यहाँ वो पर्दा उठता है जो राजा और आम लोगों के बीच में लगा होता है और यहाँ ये लोग राजा का असली रूप देखते हैं कि राजा भी एक नरभक्षी बन चुके हैं। चो हक जो उन लोगों से कहता है कि चाहे राजा को ये बीमारी ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन अभी भी वो जिंदा हैं, इसका मतलब वो अभी भी तुम्हारे राजा हैं। इसके बाद चो हक जो कहता है कि सीनियर स्कॉलर और उसके परिवार का सर कलम कर दिया जाएगा क्योंकि उन लोगों ने चैंग का साथ दिया और ये एक राजद्रोह है। चो हक जो को कागज पे लिखा वो संदेश मिल गया था जो चैंग ने लिखा था। चैंग ने ये संदेश लिखा था कि राजा अब नहीं रहे, ताकि वो आम लोगों को बता सके कि महल के अंदर क्या चल रहा था। उसने अपने पिता के खिलाफ साजिश की क्योंकि वो जानता था कि चो हक जो किसी न किसी तरह तो उसे मार ही देगा, पर चैंग सच को सामने लाना चाहता था, इसीलिए उसने ये संदेश लिखा था। और अब इसी के इल्जाम में चो हक जो सीनियर स्कॉलर उसके परिवार को सजा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चो हक जो अपनी बेटी के पास एक लकड़ी का बॉक्स लेके जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि आज तुम जिस जगह पे हो वहाँ मैंने ही तुम्हें पहुँचाया है, ये बात तुम कभी भूलना मत। वो अपनी बेटी से ये भी कहता है कि आज के बाद उसे रोकने की कोशिश वो कभी ना करे क्योंकि वो चैंग का साथ देने वाले हर इंसान को मार डालेगा, भले उसके लिए उसे राजा की ही जान क्यों ना लेनी पड़े। यहाँ चो हक जो की बेटी जब उस बॉक्स को खोलती है तो देखती है कि उसके भाई का कटा हुआ सर उसमें रखा होता है और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी किंगडम सीजन 1 एपिसोड 4 की। आगे देखते हैं कि चो हक जो क्या करेगा और वो अपना बदला चैंग से किस तरह लेता है। क्या चैंग सोनजू जाके अनहियोन से मिल पाएगा? इन सबके जवाब मैं आपको एपिसोड 5 में दूंगी, तो इंतजार कीजिए एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन का। दोस्तों मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।